तीनों में क्या संबंध है कि पहले ने 18% प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने कितना कमाया 20% और तीसरे ने कमाया 25%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद अब एक चीज़ बताइए आप लोग, मैंने आपसे कहा था ना अभी निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। तो 18% की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी होती है, 18% का हुआ 9/50। 9/50 का मतलब 50 रुपये की चीज़ थी और हमने कितने में बेच दी, 59 रुपये में। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष निकालें हम तो हमसे कहा जा रहा है 20%। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 और 6। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 25%। 25% का मतलब हुआ 1/4 और 1/4 का मतलब हुआ 4 रुपये की चीज़ थी 5 रुपये की। ठीक है, इतना सब कंक्लूजन निकालने के बाद एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि क्यों ना हम टोटल सीपी निकाल लें और टोटल एसपी निकाल लें, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल एसपी का प्राइस हमें रुपीज़ में दिया हुआ है, उसी की मदद से हम सीपी तक पहुँचेंगे। तो देखिए, अगर हमें टोटल सीपी और एसपी निकालना है तो हमेशा याद रखिए इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा और यहाँ पे 1170 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई है ये यूनिट में है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1170 इज इक्वल टू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 35.40। यहाँ तक बात ठीक है। तो हमने निकालना क्या है, हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो जाहिर सी बात है ये 35.40 के नीचे में 1170 चला जाएगा और हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन उसी पे आधारित होते हैं और उसी से सॉल्व करना चाहिए। देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि 600 व्यक्ति थे, 600 व्यक्ति थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 180 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन दिया जाता था। तो देखिए अब मैं इक्वेशन बनाना सॉल्व करता हूँ। देखिए मैन कितने थे, मैन 600 थे तो मैंने 600 लिख लिया। अच्छा, और डेज कितने थे, 35 थे, और काम कितना कर रहे थे, 150 का खाना, सॉरी 180 खाना ख़त्म कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 900 है। उसके बाद इन्होंने कहा है दिन हमें निकालना है और ये 150 खाना खा रहे थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 6 × 35 × 18 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 और 15। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, और इजिकल टू एक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 9 2 × 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम काटने हैं, हमने 5 से काटा तो 5 3 × 15, 5 7 जा। ठीक है, फिर हमने 6 को काट दिया 3 से, तो कुल मिला के 7 2 × 14 और 2 × 28, तो आंसर कितना आ गया 28। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SI और CI से संबंधित है। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों को याद होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम लोगों को जब CI पढ़ते थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया जाता था, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100⁴ इसमें समस्या क्या आती थी कि हमारे पास डायरेक्ट CI नहीं निकल के आ पाता था, जबकि SI के केस में हमारा डायरेक्ट निकलता था। तो इसका समाधान निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपके सामने CI SI का क्वेश्चन आए, आपको CI निकालना हो, अगर 2 साल का केस हो और अगर 3 साल का केस हो। ठीक है, अगर 2 साल का केस हो, और इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम ही पूछते हैं, अगर 2 साल का केस होगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2R/r²। ठीक है, और अगर 3 साल का होगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 3R² और r³। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे R क्या है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए अब इसको भी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्वेश्चन में आपको जो रेट था वो दे दिया 10%, कितना दे दिया 10%, तो इसका मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू हमें 10 रखनी है, तो हम 10 रखेंगे तो 100 आ जाएगा,
और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपके पास 3 डिजिट आ जाएं इस प्लेस पे तो हमेशा 2 को ही कंसीडर करते हैं। अब एक कहाँ जाएगा, एक अगली वाली टर्म में कैरी हो जाएगी। जैसे अगर मैं देखूँ तो r की वैल्यू 10 है, 10 2 20 होगा और 1 कैरी करेंगे तो 21। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना आ गया 21.00। मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया 21। अब जितना प्रिंसिपल रहे उसका इतना % हम निकाल लेंगे तो हमारे पास CI आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 3 साल के लिए, सेम प्रोसेस है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि कभी भी आप 3 डिजिट नहीं लेंगे। अगर 3 डिजिट आ रहे हैं तो आपको 2 डिजिट लेनी है और 1 डिजिट को आगे कैरी दे देना है। चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन को जैसा हम देख पा रहे हैं, इसने कहा है कि 10% हमारी दर है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताइए, SI तो हमारे पास सीधी सिंपल सी बात है कि 3 साल का है, 10% का हमारा इंटरेस्ट है, तो 10 दिया कितना हो गया 30%। मतलब हमें टोटल ब्याज कितना देना पड़ा होगा, 3 साल में 30% दिया होगा। ठीक है, समस्या आती है CI में, तो उसकी समस्या का समाधान भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 33.1%। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है 31। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा कितना आसान हो गया, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3.1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31/3.1। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और आपको निकालना कितना है, अरे भाई 100% निकालना है। क्यों, क्योंकि 100% तो हर चीज़ होती है, तो इसमें प्रिंसिपल भी 100% होगा। तो 100% कितना आ जाएगा, 10 तो पहले ही से हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं 1000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी था जिसको 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसके साथ समस्या क्या हो गई, उसके 40 ही अंक आए और 20 अंक से वो फेल हो गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक चीज़ बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि उसके 40 नंबर आए हैं और 20 नंबर से वो फेल हो गया, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 40 + 20, अगर उसके 40 तो उसके पहले से ही आए थे, अगर 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। ये तो हम कह सकते हैं ना। और यही पासिंग परसेंटेज हमें दिया है 40%। ठीक है, मतलब 40% बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 60/40। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, कुल प्राप्त अंक। तो अभी देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुल क्या था, प्रिंसिपल था, क्योंकि वो CI/SI का केस था। इसमें क्या होगा 100, इसमें 100% मार्क्स होंगे, तो हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये काटेंगे तो ये 15 टाइम्स कट गया और आंसर आ गया 150। उम्मीद करता हूँ समझ में आप लोगों के आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक मैंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, लेकिन आपको सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से समझाऊंगा, ताकि आपको इससे रिगार्डिंग कभी कोई क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। ठीक है, और वो वाला जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। मतलब वो तब आपको यूज़ करना है जब एग्ज़ाम में आपके पास बहुत कम टाइम बचा हो, आपके पास गुणा भाग करने का टाइम ना रह गया हो, तब आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले बेसिक मेथड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर हम देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 35 लीटर का मिश्रण है। अच्छा, 35 लीटर हमारा मिश्रण हो गया, और मिश्रण में है क्या क्या, एक तो मिल्क है और दूसरा हमारे पास वाटर है, और इनके बीच में रेशियो भी दिया है। कितना रेशियो दिया है 5.2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, रेशियो दिया है 5:2 और क्वांटिटी दी है 35। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 7 यूनिट बराबर हमारा 35 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालनी चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 आ जाएगी, मतलब क्या हुआ कि मिल्क की क्वांटिटी तो 25 हो गई और वाटर की क्वांटिटी 10 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि 5 लीटर हमने दूध मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ टोटल क्वांटिटी 30 हो गई और यहाँ पे 10 ही बची। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा 3:1। तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब मैंने कहा था कि आपको मैं एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए वो ट्रिक मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बस कॉमन सेंस लगाना है। एक चीज़ बताइए, जैसे इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी, अगर हम रेशियो की बात करें तो मिल्क की ज़्यादा है रेशियो, तो जाहिर सी बात है
हमेशा आगे चल के मिल्क का रेशियो ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिलाया भी मिल्क है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ देख लेना है कि क्या मिलाया जा रहा है, क्या रेशियो में फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो यहाँ तो समझ में आ गया कि मिल्क की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही रहने वाली है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट आउट हो गए। कौन कौन से? एक तो मैं बात करूँ तो ये 1.3 वाला ऑप्शन गायब हो गया, एक 2.3 वाला ऑप्शन गायब हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो आंसर 3:1 होगा या फिर रेशियो 3:2 होगा। अब इसका अंदाज़ा कैसे मिलेगा? उसके लिए अच्छा देखिए, पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसमें अगर हम देखें तो जो मिल्क है वो वाटर का 2.5 गुना है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब हमने दूध और मिला दिया तो दूध की क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेशियो भी तो बढ़ेगा दूध का। मतलब दूध और पानी के बीच में जो रिलेशन है वो 2.5 गुना से बढ़ के और ज़्यादा होगा ना। तो अब हम इन रेशियो में चेक कर लेंगे कि किस में ये रिलेशन हमें मिल रहा है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, पहले में दूध 3 गुना हो रहा है ना पानी का, और दूसरे में हम देखें तो 1.5 गुना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है पहले से ही वो 2.5 गुना था रेशियो, तो 1.5 वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो सिर्फ हमारा आंसर 3:1 ही बचा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको मेथड्स अच्छे लगे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस बराबर करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। हाँ, लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।